अनु एक सिंपल सी लड़की थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी पर महसूस बहुत करती थी। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन उसके जज्बात बहुत गहरे थे। जो भी था बस दिल से था। अनु का प्यार शोर नहीं करता था, वो चुपचाप निभाता था। वो हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से जीती थी, बिना ये सोचे कि यूज़ बदले में क्या मिलेगा। उसके लिए प्यार का मतलब था समर्पण, और समर्पण का मतलब था खुद को पीछे रख देना। अनु ने हमेशा डूसॉन की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। जब उससे दर्द मिला उसने शिकायत नहीं की। जब यूज़ नज़रअंदाज किया गया उसने सवाल नहीं पूछा। उसका मन टूटता रहा पर चेहरा मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे लोग उसकी खामोशी के आदत डाल गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो चुप क्यों है, बस ये मान लिया कि वो हमेशा ऐसी हाई रहेगी। प्यार के नाम पर अनु ने सिर्फ इंतजार किया। कभी एक छोटा सा मैसेज, कभी थोड़ा सा वक्त, कभी थोड़ी सी अहमियत, पर हर बार उसका इंतजार खाली हाथ लौट आता। उसने अपनी ज़रूरतें छोटी कर ली, अपनी आवाज़ धीमी कर ली, अपनी पहचान तक भुला दी। यूँ लगा शायद ऐसे ही प्यार टिकता है, जब एक इंसान सिर्फ देता रहे। रातों को अनु खुद से बातें करती थी, सवाल करती थी, पर जवाब नहीं ढूंढती थी। वो जानती थी कि सच दर्द देगा, इसलिए वो चुप रही। उसके अंदर एक बोझ जमा होता गया, ऐसा बोझ जो दिखाई नहीं देता पर सांस लेने में भी तकलीफ देता है। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा खुद से दूर होती गई। एक दिन ऐसा आया जब अनु ने शीशे में खुद को देखा और पहचान नहीं पाई। आंखों में थकान थी, चेहरे पर खामोशी थी और दिल में एक खाली जगह। वो समझ गई कि जो वो थी वो कहीं खो चुकी है। ये कोई अचानक टूटना नहीं था, बल्कि सालों का जमा हुआ दर्द था जो अब चुप नहीं रह सकता था। इस पल अनु रोई नहीं, आंसू भी थक चुके थे। बस एक गहरी सी खामोशी थी, जैसे अंदर कुछ मर गया हो। ये शरीर का अंत नहीं था, बल्कि इस अनु का अंत था जो सिर्फ सहा करती थी। उसकी रूह में एक दरार पैद चुकी थी और इस दरार से कुछ नया जन्म लेने वाला था। उसी टूटी हुई रूह से राजनंदिनी ने जन्म लिया। राजनंदिनी कोई नई लड़की नहीं थी, बल्कि अनु का हाई दूसरा रूप थी। वो सब यादें जानती थी, सारे दर्द पहचानती थी, पर अब दादन के नीचे दबने वाली नहीं थी। जहां अनु चुप रहती थी, वहां राजनंदिनी सोचती थी। जहां अनु से लेती थी, वहां राजनंदिनी समझने लगी थी। राजनंदिनी ने सबसे पहले खुद से सवाल किया, क्या प्यार का मतलब खुद को मिटा देना होता है? क्या रिश्ता तभी चलता है जब एक हाई इंसान हर बार झुकता रहे? इन सवालों के जवाब यूज़ बाहर नहीं मिले, पर अंदर जरूर मिल गए। उसने समझा कि प्यार तब सुंदर होता है जब दोनों बराबर खड़े हों। अनु के आंसू राजनंदिनी की ताकत बन गए। जो दर्द कभी कमजोरी था, अब हिम्मत बन चुका था। राजनंदिनी ने अपनी आवाज पहचानी। वो आवाज तेज नहीं थी, पर साफ थी। उसने सीखा कि चुप रहना हर बार अच्छा नहीं होता, कभी कभी बोलना जरूरी होता है, खुद के लिए। राजनंदिनी ने पहले जैसे प्यार को पूजा नहीं बनाया, उसने यूं सम्मान के साथ देखा। अगर इज्जत नहीं तो रिश्ता भी नहीं। ये फैसला आसान नहीं था, पर जरूरी था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि जो छूट गया वो कभी उसका था हाय नहीं। तुमसे तुम तक अब सिर्फ शब्द नहीं रहे, ये उसका सफर बन गया। वो सफर जहां वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीने लगी। अनु से राजनंदिनी तक का ये सफर दर्द से भरा था, पर सच से भरा था। ए फ्लैट वो किसी से बदला नहीं चाहती थी, सिर्फ खुद को खोना नहीं चाहती थी। राजनंदिनी का उठना शोर के साथ नहीं हुआ, ना कोई ताली, ना कोई घोषणा, बस एक शांत सी मुस्कान और सीधी सी नजर। वो जानती थी कि उसकी जीत ये है कि अब वो खुद के साथ सच्ची है, और कभी कभी यही सच सबसे बड़ी जीत होती है। राजनंदिनी का सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। ए फ्लैट वो सिर्फ उठ खड़ी होने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि चलना सीखने वाली औरत थी। उसने समझा कि जिंदगी सिर्फ दर्द से बाहर निकलने का नाम नहीं, बल्कि खुद को दोबारा बनाना भी होती है।
हर सुबह वो खुद से एक वादा करती थी, आज मैं खुद को नजरअंदाज नहीं करूंगी। ये वादा छोटा था पर इसमें बहुत ताकत थी। पहले राजनंदिनी को खामोशी डराती थी कि उनकी इस खामोशी में पुरानी यादें बोलती थी, पर धीरे धीरे उसने खामोशी को अपना साथी बना लिया। ए फ्लैट खामोशी उससे तोड़ती नहीं थी बल्कि समझाती थी। वो अपने मन की बातें सुन लगी। जो चाहा वो माना, जो नहीं चाहा यूजी छोड़ना सीखा। ये छोड़ना सबसे मुश्किल था पर सबसे जरूरी भी। राजनंदिनी ने अपनी गैल्टियन को भी अपनाया। यूजी अब अपने आप से शर्म नहीं आती थी। वो जानती थी कि कमज़ोर होना गलत नहीं पर कमजोरी में रह जाना गलत होता है। उसने अपने आप को माफ किया उस प्यार के लिए जो उसने खुद से कम दिया था। ये माफी उसके लिए आज़ादी बन गई। जिंदगी ने अभी भी यूजी आसान रास्ते नहीं दिए। मुश्किलें आई, लोग आए और गए, पर फर्क ये था कि अब राजनंदिनी खुद को हर चीज का केंद्र नहीं बनती थी और न ही खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार मानती थी। उसने समझा कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता और हर टूटना हार नहीं होता। राजनंदिनी के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब उसकी खुशी किसी और के बाँटव पर निर्भर नहीं थी। अगर कोई समझता था तो ठीक, नहीं समझता था तो भी ठीक। उसने अपनी मुस्कान किसी से उधार पर लेना बंद कर दिया। ए फ्लैट वो मुस्कान उसके अंदर से आती थी बिना किसी वजह के। तुमसे तुम तक का मतलब अब पूरी तरह साफ हो चुका था। ये सफर किसी और से शुरू होकर किसी और पर खत्म होने का नहीं था। ये सफर था खुद से दूर जाने का और फिर खुद तक लौटाने का। राजनंदिनी ने समझा कि जो लड़की वो कभी थी वो कमजोर नहीं थी, बस थकी हुई थी, और जो वो आज है वो कठोर नहीं, बस जागी हुई है। अंत में राजनंदिनी ने जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रखी। उसने बस इतना सीखा कि प्यार तभी खूबसूरत होता है जब उसमें अपनी इज्जत जिंदा रहे, और जब कोई अपनी इज्जत बचाना सीख लेता है तभी वो सच में जीना शुरू करता है। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी खुद को भूल कर किसी और में खो गया था और फिर एक दिन खुद से मिल गया। राजनंदिनी अब सिर्फ अपने जख्मन से निकली हुई औरत नहीं थी बल्कि अपनी कीमत पहचान चुकी एक इंसान थी। उसने धीरे धीरे समझा कि हर दिन सिर्फ जीना हाई काफी नहीं होता बल्कि जीने का तरीका भी जरूरी होता है। पहले वो खुद को हर हाल में सही साबित करना चाहती थी पर अब यूजी सही रहना ज्यादा जरूरी लगने लगा था। इस बदलाव ने उसके अंदर एक अजीब सी शांति भर दी थी जो शब्दों में समझाना मुश्किल था। राजनंदिनी ने अपनी सोच को बदला। जहां पहले वो खुद पर शक करती थी वहां अब वो खुद पर भरोसा करने लगी थी। वो जानती थी कि सब लोग उससे पसंद करें ये मुमकिन नहीं है, और अब ये बात यूजी चुभती भी नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी से उन उम्मीदों को हटा दिया जो उससे कमजोर बना रही थी। ए फ्लैट वो वही उम्मीद रखती थी जो यूजी आगे बढ़ने की ताकत द। उसने रिश्तों को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। ए फ्लैट वो सिर्फ जुड़ाव नहीं ढूंढती थी बल्कि सम्मान ढूंढती थी। अगर कहीं उसकी बात सुनी नहीं जाती थी तो वो वहां अपना वक्त देना जरूरी नहीं समझती थी। ये फैसला कठोर लग सकता था पर असल में ये खुद से प्यार का सबूत था। राजनंदिनी ने सीख लिया था कि हर दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं होता, कुछ दरवाजे बंद रहने ही बेहतर होते हैं। समय के साथ उसने अपनी खुशी के छोटे छोटे पल बनाना सीख लिए। कभी खुद के साथ बैठकर सोचना, कभी बिना किसी वजह के मुस्कुराना और कभी बस शांत रहना। ये पल पहले यूजी खाली लगते थे पर अब यही पल उसकी ताकत बन गए थे। उसने जाना कि अकेलापन और तन्हाई एक जैसे नहीं होते। अकेलापन दुख देता है पर तन्हाई खुद से मिलने का मौका देती है। राजनंदिनी ने अपनी पुरानी जिंदगी को ना तो मिटे और ना ही उससे नफरत की। वो जानती थी कि अगर अनु ना होती तो राजनंदिनी भी ना होती। उसका पास्ट उसका बोझ नहीं रहा बल्कि उसका सबक बन गया। हर गिरना यूजी उठाने का तरीका सिखा गया और हर आंसू यूजी अपनी हद पहचान में मदद कर गया। ए फ्लैट राजनंदिनी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीती थी। उसकी जिंदगी का मतलब अब ये नहीं था कि कोई और उसके बारे में क्या सोचता है।
उसके लिए सबसे जरूरी ये था कि रात को सोने से पहले वो खुद से नजर मिला सके। ये नजर मिलाना हाई उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तुमसे तुम तक का सफर यहाँ और गहरा हो गया। ये सिर्फ बदलाव की कहानी नहीं रही, बल्कि स्वीकार की कहानी बन गई। राजनंदिनी ने खुद को पूरी तरह अपना लिया, अपनी कमी के साथ, अपनी खूबी के साथ। और जब एक इंसान खुद को अपना लेता है, तब दुनिया का हर रिश्ता अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है। राजनंदिनी के लिए अब जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं थी, बल्कि खुद को समझने और अपनी शक्ति को पहचानने का सफर बन गई थी। उसने समझा कि असली ताकत किसी से दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि अंदर से जगती है, तभी वो हर मुश्किल का सामना करने में काम आती है। पहले वो अपनी कमजोरी को शर्म की तरह छुपाया करती थी, पर अब उसने सीख लिया था कि कमजोरी को समझना और यूजी ताकत में बदलना हाई असली जीत है। ये ताकत तेज शोर या शक्तिशाली आवेज़न से नहीं आती, बल्कि एक शांत और दृढ़ मन से आती है, जो हर अंधेरे को समझ सकता है और हर दर्द से सीख सकता है। राजनंदिनी के अंदर एक नई रोशनी जागी थी। पहले वो अपने दर्द को दबा देती थी, पर अब उसने हर दर्द को एक सीख में बदल दिया। हर आंसू जो कभी बेकार लगता था, अब उसके अंदर की गहराई को समझने का जरिया बन गया। उसने देखा कि दर्द और शक्ति एक दूसरे के साथ हैं। दर्द के बिना शक्ति का असली रंग नहीं दिखता। इस समझ ने उसके अंदर एक अलग सी कॉन्फिडेंस भर दी थी, जो सिर्फ उसी को महसूस होती थी और दुनिया से छुपाई नहीं जा सकती थी। उसने अपनी जिंदगी के फाइल अब अपने लिए लेने शुरू किए। पहले वो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खुद को तोड़ती थी। ए फ्लैट हर फैसला अपनी खुशी, अपनी इज्जत और अपने सपनों के लिए था। राजनंदिनी ने समझा कि असली आज़ादी सिर्फ तब मिलती है जब इंसान अपनी मर्जी से चलना सीख जाता है। ये आज़ादी ना तो किसी के फेवर से मिलती है, ना ही किसी की परमिशन से, ये अपने अंदर के दरवाजे को खोलने का नाम है। राजनंदिनी की पहचान अब पूरी तरह बदल गई थी। ए फ्लैट वो किसी और की रोशनी में नहीं, अपनी रोशनी में जीती थी। उसने समझा कि लोगों की तस्दीक जरूरी नहीं है, और अगर कोई ना समझे तो इसका मतलब उसकी कीमत कम नहीं होती। हर रिश्ते में अपनी इज्जत और मर्यादा को रखना, ये अब उसका नया सिद्धांत था। पहले वो छोटी सी लड़की थी जो सिर्फ प्यार को दबाकर रखती थी, अब वो एक औरत थी जो अपनी शक्ति को समझ चुकी थी और उससे डरना नहीं जानती थी। राजनंदिनी ने अपने अंदर एक अनोखा बाल महसूस किया। ये बाल सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए था जो कभी खुद को खून का दर्द महसूस कर चुके थे। उसने जाना कि असली शक्ति तभी दिखती है जब इंसान अपने दर्द, अपनी कमी और अपने सपनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ता है। और ये शक्ति किसी के दबाव से नहीं, सिर्फ अपनी समझ और अपनी कोशिश से आती है। तुमसे तुम तक का ये हिस्सा राजनंदिनी के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जागरण था, अंदर से जगना, अपनी पहचान को नई रोशनी से देखना और हर रिश्ते और हर पल को अपनी इज्जत और शक्ति के साथ जीना। ए फ्लैट वो ना सिर्फ जीती थी, बल्कि हर दिन अपने अंदर की ताकत को महसूस कर रही थी। और ये महसूस हाई उसका असली विजय था, जो यूजी और किसी की जरूरत के बिना पूरा कर सकता था। हर सुबह, हर लम्हा, हर सांस के साथ राजनंदिनी अपनी नई पहचान को जीती थी। वो अनु नहीं थी, वो राजनंदिनी थी, एक ऐसी औरत जो अपनी रूह की शक्ति से कभी नहीं डर रही थी। इस जागरण ने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। पहले जो रिश्ते सिर्फ देने पर आधारित थे, अब वो सम्मान और बराबरी पर आधारित हो गए। पहले जो खुशी दूसरों के हाथों में थी, अब वो खुद के अंदर से आती थी। हर दिन वो खुद को याद दिलाती थी कि असली शक्ति किसी के शोर से नहीं, बल्कि अपने अंदर के शांत और दृढ़ मन से आती है। और यही वो सच था जो राजनंदिनी को अनु के साये से उठाकर एक नई रूह और एक नई पहचान में बदल रहा था। राजनंदिनी का सफर अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये मंजिल कोई दूर का शहर या किसी और का प्यार नहीं था, बल्कि वो जगह थी जहां वो खुद को पूरी तरह महसूस कर सके। पहले वो हमेशा दूसरों की जरूरत और तस्दीक में अपनी पहचान ढूंढती थी, पर अब यूजी समझा गया था कि असली पहचान सिर्फ अपनी खुद की पहचान से आती है। हर दिन वो खुद से मिलती, अपने दर्द और अपनी कमियों को गले लगाती और फिर उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ती।
ये सफर आसान नहीं था, लेकिन हर कदम उसके लिए एक नई सीख और एक नई रोशनी लाता। राजनंदिनी ने सीखा कि जिंदगी के हर पल में एक छुपी हुई शक्ति होती है, जो दिखाई नहीं देती, वो अंदर से उठती है और इंसान को अपनी असली शक्ति का एहसास दिलाती है। पहले वो अपनी कमजोरी से डरती थी, अपने आंसू को छुपाती थी और अपनी आवाज को दबा लेती थी। फ्लैट उसने समझा कि दर्द और आंसू कमजोरी नहीं, एक ताकत है जो इंसान को और मजबूत बनाती है। हर दर्द जो पहले उससे नीचे दबाकर रख देता था, अब उससे आगे बढ़ने का रास्ता दिखता था। राजनंदिनी का हर फैसला अब खुद के लिए था। पहले वो दूसरों की खुशी और उनकी पसंद के लिए जीती थी, अपने सपनों और अपनी खुशी को पीछे डाल देती थी। फ्लैट वो जानती थी कि अगर वो खुद खुश नहीं, तो कोई और यूज खुश नहीं कर सकता। हर फैसला एक तरह से खुद से किया गया वादा था, अपनी इज्जत, अपनी शांति और अपनी खुशी के लिए। ये वादा उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर दिन जीने का एक नया तरीका बन गया। इस मंजिल तक पहुंचने में राजनंदिनी ने अपने पुराने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखा। पहले वो रिश्ते सिर्फ दो तरह के लगते थे, या तो प्यार माइल या नफरत, या तो दर्द माइल या सुकून। फ्लैट वो जानती थी कि असली रिश्ते सम्मान और संवेदना पर आधारित होते हैं। अगर कोई समझता है तो रिश्ता गहरा होता है, अगर समझता नहीं तो भी अपनी खुशी के लिए उससे छोड़ देना जरूरी है। ये समझ उसके अंदर की शक्ति और अपनी अहमियत का एक और सबूत थी। राजनंदिनी ने अपने अंदर एक नई मुस्कान पाई। ये मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके अंदर की रूह में थी। हर सुबह वो खुद को देखती और सोचती, आज मैं सिर्फ खुद के लिए जी रही हूँ और ये जीत सबसे बड़ी है। इस मुस्कान के साथ उसने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल को भी महसूस करना शुरू किया। पहले ये पल बेकार लगते थे, पर अब ये पल उसकी शक्ति, उसकी खुशी और उसकी आज़ादी का हिस्सा बन गए। तुमसे तुम तक का सफर राजनंदिनी के लिए अब मुकम्मल हो गया था। ये सफर अब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए था। पहले वो अनु के रूप में अपने आप को खो चुकी थी, फिर राजनंदिनी के रूप में खुद को ढूंढ निकाली। हर कदम, हर आंसू, हर दर्द और हर सीख यूजी अपनी मंजिल तक ले आई, एक ऐसी मंजिल जहां वो खुद की इज्जत और खुशी को अपना सकती थी। और जब इंसान अपनी मंजिल खुद पा लेता है, तब यूजी किसी और की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली जीत वही होती है जो खुद के साथ मिलकर जीती जाए। राजनंदिनी के लिए अब जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं था, बल्कि हर दिन अपनी शक्ति को महसूस करना, अपनी पहचान को समझना और अपनी खुशी को छोटी छोटी चीजों में ढूंढना था। हर सुबह, हर शाम और हर पल एक नई रोशनी की तरह उसके लिए चमक उठी। इस रोशनी के साथ राजनंदिनी खुद के लिए जीती थी और ये हाय उसकी असली मंजिल थी, खुद को पाना, खुद की अहमियत को समझना और अपनी रूह की शक्ति से जिंदगी जीना।